हेलो नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 10 की मैथ। आज हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक नंबर 2.4 जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो देखिए, आपका इस प्रश्न के अंदर आपको दिया गया है कि आपके पेपर के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन 2.4 में से आपका कई बार पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको पूछा जाता है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये कह रहा है कि बिना भाग दिए हुए, यानी कि जैसे 15 में आपका 1600 का बिना भाग दिए हुए आपको ये बताना है कि इसका दशमलव जो आपका आएगा यानी कि 0 पॉइंट जो भी आपकी संख्या आती है वो आपकी शांत होगी या अशांत। तो आपने पढ़ा था शांत आवर्ती क्या होती है और अशांत आवर्ती जैसे आपका चेंज होता रहता है, जो अलग अलग संख्या के रूप में आती है या फिर आपका कुछ स्पेस होता है उसमें। तो देखिए, सबसे पहले ये पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो भी परिमेय संख्या दी गई होती है, ये किस प्रकार की संख्या दी गई है आपको, ये परिमेय संख्या है आपकी। जैसे हम लिखते हैं a बटा b के रूप में, या फिर आप इसे p बटा q के रूप में भी बोल सकते हो। जहां पर आपका यदि आपने a बटा b लिया है तो आपका a और b दो क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। तो आपको याद ये रखना है, जब भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया आप पढ़ोगे तो आपका जो a बटा b के रूप में आप ले रहे हो तो b का आपको क्या करना है, जो आपका हर है उसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, और उस अभाज्य गुणनखंड को आपका किस रूप में आना चाहिए, तो ये 2 पे घात n गुना 5 पे घात m के रूप में यदि आएगा, यानी कि उसका गुणनखंड इस रूप में आएगा तो वो आपका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती में आता है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं किस प्रकार से आपको सवाल करना है। तो हम आपका पहला सवाल पढ़ते हैं 15 बटा 1600। तो सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू लिखनी है x बराबर 15 बटा 1600, यानी कि x का मतलब हमने इस संख्या को, परिमेय संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। जहां पर आपका परिमेय संख्या क्या है, आपका परिमेय संख्या होती है a का मान आपका कितना है 15 और b का आपका मान कितना है 1600, यानी कि a बटा b, जैसे ऐसे लिखते हैं x बराबर a बटा b, जहां a व b सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है। आप जब लिखते हो तो इसके अंदर ये क्या आती है आपकी पूर्णांक, जो आपके दो अलग अलग संख्या अंश और हर दिया होता है तो वो आपकी संख्या के रूप में लिखा जाता है। अब आपको याद ये रखना है, तब आपको b का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड आता है। तो देखिए 1600 को हमने किया अभाज्य गुणनखंड, 2 का दिया 800, फिर 2 का जब हम इसमें भाग देते हैं तो आपका आता है 400 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो भागफल आता है 200 के अंदर जब हम भाग देते हैं तो आपका आता है 100। इसी प्रकार से इनका 2 का भाग जब देते हैं तो अभाज्य गुणनखंड हमने जो सीखा था वो इसी प्रकार से आपको पूरा ज्ञात करके लिखना होगा, 5 5 1। तो देखिए, आपके 1600 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से आया है, तो आप 1600 का अभाज्य किसे लिखोगे, 2, 1 2 3 4 5 6 बार आपका 2 आया और 5 आया आपका 2 बार। जब हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़ा था 2.1 या 2.2 एक्सरसाइज के अंदर, जब अभाज्य गुणनखंड हमने पढ़े थे तो इस प्रकार से हम इसको लिखते थे। तो देखिए, ये आपका मैंने अभी आपको ये ज्ञात बताया था कि जिस संख्या का, यानी कि आपका a बटा b ले रहे हो तो b आपका जो हर है उसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड जब आपके किस रूप में, 2 पे घात आपका क्या n गुना 5 पे घात m रूप में यदि आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है आपका शांत। यदि इसके अतिरिक्त कोई भी आ जाए संख्या, इन दो के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी आता है तो वो आपका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती में आता है। तो देखिए, तो आपका b का जब आपने गुणनखंड किया तो 2 पे घात 6 गुना 5 पे घात आपका कितना प्राप्त हुआ, 2 के रूप में। जहां अब आप लिखोगे, इसकी तुलना करोगे कि 2 पे घात आपका होता है n गुना 5 पे घात आपका होता है m, तो इससे आप तुलना करके इसका मान लिखोगे। तो देखिए n का मान कितना हो गया 6,
यानी कि 2 पे घात जो होगा वो आपकी घात यानी ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसको। तो 2 पे जो घात होगी वो आपकी n मानी जाएगी और जो 5 पे घात होगा वो आपका m माना जाएगा। तो m का मान हो गया 2। जिस संख्या का, तो यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आप क्या लिखोगे, यह 15/1600 में दशमलव प्रसार क्या है आपका, शांत है। अभी आपको बताया था कि जिस संख्या में आपका 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में आता है तो वो आपका दशमलव प्रसार शांत और अशांत, वरना आपका अशांत। यानी कि आपको इस प्रक्रिया में ये देखना है कि वो 2 और 5 के रूप में है या नहीं है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था, तो इसको भी हम जब करेंगे तो सबसे पहले आप वैल्यू लिखोगे x बराबर a/b। यानी कि हमने इस संख्या को क्या माना है, हमारी ये संख्या x के बराबर मानी है। यानी कि x की वैल्यू आपको दे रखी है 31/3125। इसका अर्थ यह हो गया कि आपको एक परिमेय संख्या दे रखी है जिसमें आपका a का मान 31 है और b का मान आपका 3125 क्या है। तो अंश का मान आपका 31 और हर का मान 3125। तो आप लिखोगे a बराबर हो गया 31 और b बराबर हो गया 3125। आपको हमेशा करना है b का, यानी कि जो आपका a और b दो पूर्णांक है उसमें आपको b का क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड। यानी कि हमेशा आपको याद रखना है कि हर का क्या करें, गुणनखंड। तो आपका गुणनखंड करेंगे तो 3125 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसमें आपकी 3125 ऐसी संख्या है जिसमें आपका 2 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, क्योंकि इसके इकाई का अंक कितना है, 5। तो इसका मतलब हम 3 से जब जांच करेंगे तो 3 इसमें चला जाएगा, फिर 0 भाग इसमें चला जाएगा, लेकिन अंतिम 5 रहता है तो इसमें भी 3 का भाग अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो हम करके देखते हैं 5 का। 5 का किया तो 6 पंजे 30 और फिर 1 हो गया 6 2 12 और 5 25। 625 में फिर 5 का देते हैं तो 5 एकम 5, फिर पैसे बच गया 1 और 2 मिलके हो गया 12। 12 में जब हम 5 का भाग देते हैं तो 5 2 10 और 5 25, यानी कि 125। 125 में फिर आपका 5 का जब हम भाग देंगे तो 5 का दिया तो हमारा हो गई 25। 25 में हमें ज्ञात है कि 5 और 5 में 5 का 1। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3125 के अंदर जब आपने अभाज्य गुणनखंड किया, यानी कि b के स्थान पर आप यहाँ लगा के लिख सकते हो b, यानी कि b 3125 के स्थान पर आप कितना लिख सकते हो, 5 पे घात 5। तो यहाँ देखिए आपका 2 पे घात कुछ भी नहीं है। यानी कि जब ऐसी स्थिति आ जाए, मैंने आपको ये बताया था कि जब परिमेय संख्या के रूप में हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का आपको दशमलव ज्ञात करना हो तो 2 पे घात n गुणा 5 पे घात, यानी कि या तो इसके अंदर आपका अभाज्य गुणनखंड में 2 आना चाहिए तो भी आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि आपका सिर्फ 5 आया है, जैसे इस कंडीशन के अंदर आ जाए आपका क्वेश्चन, तो भी आपका शांत होता है। या फिर 2 और 5 दोनों प्रक्रिया में आए, जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आया था, तो वो भी आपका शांत होता है। यदि इन 3 कंडीशन के अलावा आपका कोई भी कंडीशन आए, जैसे इसके अतिरिक्त में आपको कोई और नंबर डिजिट आ गया या और कोई संख्या दे दी गई, जैसे गुणनखंड में आपका 3 आ गया, तो वो आपका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। उसके अलावा आपका 7 आ गया तो वो भी नहीं होगा। 11 13 ऐसी कोई भी संख्या आती है तो वो आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर यदि मैं आपके 2 पे घात 0 लगाऊं तो ऐसी स्थिति में इस संख्या में क्या परिवर्तन होगा, तो कोई भी इस संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सूत्र होता है a पे घात 0 का मान हमेशा कितना होता है, आपका 1 होता है। इसका अर्थ यह हो गया कि यदि हमें 2 पे घात 0 लगाऊं तो इसका मतलब 1 है, और इसको जब 1 से गुणा करेंगे इन संख्याओं को तो इस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, 3125। अब हम यहां लिखेंगे, तुलना करेंगे, तो आप लिखोगे 2 पे घात n गुणा 5 पे घात आपका होता है m, जहां आप लिखोगे n का मान कितना है, तो आप देखिए यहाँ n का मान, यानी कि जो 2 के ऊपर घात होती है वो आपकी n होती है। तो 2 पे घात आपका 0 है तो आप लिखोगे 0, और m पे घात आपका कितना है, 5, तो ये हो गया आपका 5। जिस संख्या में ये आपका m और n ऋणात्मक पूर्णांक में आता है तो वो आपका क्या होता है,
दशमलव प्रसार शांत होता है। आप लिख सकते हो शांत आवृत्ति है। ये आपके 2 कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने साथ वालों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।